वेलकम माय यूट्यूब चैनल इर्तज़ा स्टोरीज वर्ल्ड। डाकिया ने घर के बाहर बैठी बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेज दिया है। इसे देखकर अम्मा की आंखें चमक उठीं। अम्मा ने कहा, बेटा मुझे पहले अपने बेटे से बात करवा दो। अम्मा उम्मीद भरी नज़रों से डाकिया को देख रही थीं, लेकिन डाकिया ने इसे टालने की कोशिश की और कहा, अम्मा मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं हर बार आपके बेटे को फ़ोन कर सकूं। डाकिया जाना चाहता था, लेकिन अम्मा इससे बहुत इसरार करने लगी। अम्मा ने कहा, बेटा बस थोड़ी देर लगेगी। अम्मा हर बार फ़ोन करने पर इसरार ना करें, डाकिया ने जवाब दिया। ये कहकर डाकिया अम्मा को पैसे देने से पहले अपने मोबाइल पर एक नंबर डायल करने लगा। डाकिया ने अपना मोबाइल अम्मा के हवाले करते हुए कहा, ये लो, लेकिन ज़्यादा बात नहीं करना। अम्मा ने इसके हाथ से मोबाइल लिया और 1 मिनट अपने बेटे से मोबाइल पर बात करने के बाद अम्मा खुश हो गईं। इसके झुर्रियों वाले चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ये 10,000 रुपये हैं अम्मा, ये कहकर डाकिया ने 10,000 रुपये इसकी तरफ दे दिए। अम्मा ने पैसे गिनने के बाद 1,000 रुपये का नोट निकाला और डाकिया को देते हुए कहा, बेटा ये रख लो। डाकिया ने पूछा, क्यों अम्मा? अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, ये मनी ऑर्डर देने के अलावा आपने मुझे अपने बेटे से बात करने की इजाज़त दी। ये पैसे खर्च करना होगा, है ना? तो रख लो। डाकिया इनकार करता रहा, लेकिन अम्मा ने ज़बरदस्ती 1,000 रुपये इसके हवाले किए और ढेरों दुआएं देकर अंदर चली गई। डाकिया वहाँ से चंद कदम ही चला था कि अचानक किसी ने इसके कंधे पर थपकी दी। डाकिया ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि रामू, जो मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाता है, इसके सामने खड़ा था। भाई आप यहाँ कैसे हैं? डाकिया ने पूछा। मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। भाई आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? रामू ने पोस्टमैन से कहा। डाकिया ने घबरा कर पूछा, मैंने क्या किया? रामू ने कहा, हर माह आप अपनी जेब से अम्मा को पैसे देते हैं, यही नहीं, आप मुझे इसके बेटे की तरह फ़ोन पर बात करने के लिए पैसे देते हैं, क्यों? डाकिया रामू का सवाल सुनकर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर बोला, मैं इसे पैसे नहीं देता, मैं ये रकम अपनी माँ को देता हूँ। रामू ये सुनकर हैरान हुआ। डाकिया ने मज़ीद कहा कि इसका बेटा पैसे कमाने के लिए दूर दराज जगह जाता था और हर माह को 10,000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजता था, लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर के बजाय इसके बेटे के दोस्त का ख़त अम्मा के नाम आया। रामू ने मुतज्जस होकर पूछा, कैसा ख़त? इस ख़त में क्या लिखा था? इनका बेटा इन्फेक्शन की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा। मुझे ये बात अम्मा को बताने की हिम्मत नहीं हुई, जो चंद 1,000 रुपये की मुंतज़िर हैं और अपनी बेटे की खैरियत की उम्मीद रखती हैं, इसलिए मैं हर माह इसका मनी ऑर्डर ले आता हूँ। डाकिया ने कहा, लेकिन वो तुम्हारी माँ नहीं है, रामू ने कहा। डाकिया ने जवाब दिया, मैं भी हर माह अपनी माँ को 1,000 रुपये भेजता था, लेकिन वो नहीं रही। ये कहकर डाकिया की आंखों में आंसू भर गए। रामू जो हर माह इससे पैसे लेता था और अम्मा से इसका बेटा कहकर बात करता था, ये सुनकर बेअख्तियार रह गया। वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार करें और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।